हम एक परचम लहरा के तो समझ लेते हैं कि हम मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं। क्या पहले आप देखें, क्या आप अपने साथ वफा कर रहे हैं? इस सारे दर्द से गुजरी हूँ, तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, बेटे को भी साथ रेज़ करना और साथ काम भी करना, तो मैं चाहती हूँ कि एग्जाम्पलरी बने हम लोग। अब मेरा एक टैग लाइन है, मदीहा बतूल अनसिंकेबल सोल। क्या है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र ऐसे है कि आई एम अनसिंकेबल सोल। जब तक आप प्रैक्टिकली साउंड नहीं होंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर मदीहा बतूल साहबा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो हमारा सोशल वर्क है उसके लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किए हैं और मज़ीद जो इंफॉर्मेशन है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मैम, आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा मशकूर हैं हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, तारुफ तो कोई मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में इतना मायने रखता है जितना हमारा काम। जब हम सोशल सेक्टर में होते हैं तो काम ही हमारी इबादत होती है और काम ही बोलता है। तो बस यही है कि पीस एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अभी रिसेंटली हीरा फाउंडेशन न्यूयॉर्क से रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी नॉमिनेशन पे किश्वर टोनी पीस फाउंडेशन कनाडा इनके नॉमिनी करने पे मुझे एजाज़ी डिग्री दी गई है कम्युनिटी सर्विस पे। तो उसके लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जितनी भी कम्युनिटी को सर्व किया है बलूचिस्तान में और साउथर्न पंजाब में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। और वैसे मैंने MPhil लिंग्विस्टिक्स किया हुआ रिसर्चर हूँ और इसके अलावा एक NGO है अमोर, उसमें मैं एजुकेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। आपने किस सेक्टर में ज़्यादा सोशल वर्क किया हुआ है? मैंने सोशल सेक्टर में भी किया, इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइज़र के तौर पे जब काम किया तो वो मोस्टली इसी NGO बेस्ड था। एक्टिविटीज़ थी जिसमें फ़ंड रेजिंग हो गया, एक्टिविटीज़ होगी, कॉन्फ्रेंसेस करवाना, और ऐसे हम लोग अवार्ड शोज़ करवाते रहे जिसमें एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र मैं बूस्टअप करती थी कॉन्फिडेंस को, और जो न्यू टैलेंट था उसे हम प्रमोट करते थे। जिस फाउंडेशन के साथ अभी आप अटैच हैं, इस फाउंडेशन के मकासद आप बताना चाहेंगे? जी, मैं अमोर में एज एन एजुकेशन कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ और हमारी CEO मैम लैलतुल कदर साहिबा हैं जो एक इंस्पिरेशन है माशाल्लाह। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ओनर भी हैं और उनका विज़न है, तो वो यूथ को बहुत प्रमोट करती हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरा ख्याल है उनकी वजह से, उनकी प्रमोशन की वजह से। और हमारी अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हम अपने तौर पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हमारा मोटो ये है जस्ट लव नॉट सिंपैथीज़, कि हमें सिंपैथीज़ को जनरेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ मोहब्बतों को बांटना चाहिए। तो मेरा ख्याल है यही एक अमली आई थिंक है। हमें सिंपैथी जब जनरेट करते हैं तो लोगों में महरूमी का और ज़्यादा असर आता है, हमें उससे ख़त्म करके आई थिंक प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। तो हम यही कर रहे हैं, अमोर में मोबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। इसके अलावा हम लोग बेवा और डिवोर्सी ख़वातीन के लिए काम करें, क्योंकि मैं ख़ुद इस सारे दर्द से गुजरी हूँ। तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, बेटे को भी साथ रेज़ करना और साथ काम भी करना, तो मैं चाहती हूँ कि एग्जाम्पलरी बने हम लोग, पढ़ें भी और एग्जाम्पल बने। आपने यूथ की बात की, नौजवानों की बात की, क्या हमारी जो यूथ है वो सही डायरेक्शन में है? जी, यूथ को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि यूथ को आगे लेकर आएँ। और हम अगर लीडरशिप, यही चीज़ होती है ना लीडरशिप भी, कि आप अमली तौर पे खाली बातों से यूथ का बनेगा नहीं, हमें ख़ुद से एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और मुझे 4 साल हो गए हैं लाहौर में स्ट्रगल करके अपने आप को आगे लेकर आई। मैंने टूरिज़म की फील्ड में, लड़कियां नहीं आती, मैंने कंटेंट राइटर के तौर पे काम किया। तो ये सारी चीज़ अर्निंग में लेकर आए। देखें, जब तक आप प्रैक्टिकली साउंड नहीं होंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का। तो ये सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं कि अपने आप को आगे लेकर जाएं। और जिस NGO में मैं हूँ माशाल्लाह, हम लोग तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं और उन्हें हम ये चाहते हैं कि इक्वालिटी ट्रीट की जाए, उनके साथ हमदर्दी ना की जाए। तो मैडम लैलतुल कदर की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर जगह मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, आपने यूथ के लिए भी जितना काम किया है, आप कितने % समझते हैं कि आपने उस मकसद को अचीव कर लिया? जी, मुझे लगता है कि किया है, लेकिन अभी बहुत सारे गैप्स बाकी हैं, क्योंकि लीडर्स कैन मेक लीडर्स। तो वो एक चेंज जो है ना, प्रोसेस, वो रुकना नहीं चाहिए। मेरा ज़ाती ये ख्याल है। असल में होता क्या है
क्योंकि मैं हर तरह के सेक्टर में काम करती हूँ। तो अगर मैं कल्चर अदबी हल्के में जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है यूथ वहाँ पार्टिसिपेट करे, मैं यूथ को आगे लेकर आऊँ। हमें प्रमोट करना चाहिए और यूथ को इक्वल राइट्स देने चाहिए आगे आने के। अगर सीनियरिटी है तो यूथ को भी तो आगे लाएंगे तो वो सीनियर्स में शामिल होंगे ना। थोड़ी सी यूथ खफा इसलिए होती है कि वो अक्सर जो है ना बहुत लंबी लंबी महफिलों में नहीं जाती बातें सुनने के लिए। तो यूथ को मोटिवेट करना पड़ता है किसी कॉज के लिए। अभी लास्टली हम लोगों ने एक इवेंट किया YPA के साथ, उसमें मैं भी एज ए टीम उनके साथ थी। तो उसमें हमने नमाज की अहमियत को, यानी कि यूथ को भी एक अच्छी चीज़ की तरफ लाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम यूथ को बिगाड़ें ही, उन पे रोल भी, अपना कोई रोल भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम उनके लिए कर सकते हैं। जी, दूसरी बात मैम ये कि आपने गैप्स की बात की, आप कोई 2-3 गैप्स बताएंगे हमारे यूथ में, क्या गैप्स हैं? गैप्स इतने ज़्यादा नहीं है जितना उन पे एम्फेसिस हम ज़्यादा करते हैं कि ख़राब हो चुकी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। अडेप्टिबिलिटी है, लेकिन हम उसे कर किस तरह रहे, ये हमारा वे ऑफ जो प्रैक्टिकलिटी है ना वो थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि हमारे तरीक़ाकार नहीं सही। अगर हम यूथ मोटिवेटेड है, यूथ के पास फील्ड्स हैं, तो हम उन्हें आगे लेकर आए ना, हम उन्हें ऐसे ज़रिए दें। अगर मैं एज एन एक्टिविस्ट आगे आई तो फिर मैंने बुक राइटिंग की तरफ किया, तो मैं उस पर यूथ को चाहती हूँ कि बुक्स भी लिखें, राइटिंग की तरफ आएँ, रीडिंग को प्रमोट करें। जब तक आप रीड नहीं करेंगे अच्छा जहन सामने नहीं आएगा, अच्छा नज़रिया, विजनरी नहीं होंगे आप, तो फिर क्या फ़ायदा ना। अब मेरा सबसे ज़्यादा, मैंने अभी ब्रांड योर सेल्फ को प्रमोट किया, तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने आप को ब्रांड योर सेल्फ करे। कैसे? अब मैं मदीहा बतूल हूँ, मैं मुल्तान से थी, मैंने इस विज़न को पहले किया कि मेरे विज़न मिशन क्या है, और इन 6-7 सालों में उसी पे स्ट्रगल की। अब मेरा एक टैगलाइन है मदीहा बतूल अनसिंकेबल सोल। क्या है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र ऐसे है कि आई एम अनसिंकेबल सोल। इस चीज़ ने मुझे मदद की। एक लाइन मैंने अपनी, क्योंकि मैं एमफिल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने खुद अपने विजन मिशन में लिखी, लेट्स लर्न द आर्ट टू राइज अगेन। कि मैं खुद डिवोर्सी थी, बच्चे की माँ थी, मैं उससे आगे बढ़ के एमफिल में आई, तो मैंने दूसरों को भी आगे लेकर आना है। तो इस तरह अगर ह्यूमैनिटी की हम करेंगे, खिदमत करेंगे और ब्रांड योर सेल्फ सबसे पहले करेंगे। कहते हैं ना, अपने आप को पहचान, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। 23 मार्च के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 23 मार्च के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि तजदीद अहद वफ़ा तो है, लेकिन क्या ये वफ़ा हमारी अपने साथ भी है? हम एक परचम लहरा के तो समझ लेते हैं कि हम मुल्क के साथ वफ़ा कर रहे हैं। क्या पहले आप देखें, क्या आप अपने साथ वफ़ा कर रहे हैं? ये उंगली उठाते हुए हम ऐसे करते हैं, दैट्स रॉन्ग। उंगली यहाँ करें, सबसे पहले अपनी इस्लाह करें। अपनी शख्सियत की जो इस्लाह कर लेगा ना, जो अपने मन को पा जाएगा, अपने मन को मार दें, अपने मन को पा लें, तो फिर आप सुरागे ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे। मेरी तो यही फ़िलासफ़ी है कि दूसरों पे उंगली ना उठाएं, तनकीद ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें। डे बाय डे ऐसे, डे बाय डे अपने आप को सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, और अल्लाह ताला उसमें बहुत आपको आगे लेके जाता है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबा की बातें सुनी और हमने कोशिश की कि आप इन बातों से फ़ायदा उठा सकें, और यकीनन इन बातों का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखते रहिए NI न्यूज़, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।